गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस के जो मैंने वीडियो शेयर किए थे, कंसेप्ट के, सिंपल क्वेश्चन के, उसके बाद थोड़े एडवांस और बाद में हॉट्स लेवल के और एमसीक्यू, वो आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। आपने उन सभी वीडियो को देखा होगा। अगर कोई आपका वीडियो मिस हो गया है तो आप उसे एक बार दोबारा देखिए ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो रिलेशन फंक्शन में दूसरा जो मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन जानने से पहले फंक्शन क्या होता है, डोमेन और रेंज क्या होती है, ये जानना जरूरी है क्योंकि ये रिलेटेड टर्म्स हैं। तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। ए फंक्शन फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं, सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते। तो कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं पहले हम वो लिखेंगे। फंक्शन एफ, फंक्शन भी एक रिलेशन है लेकिन इसको आर से रिप्रेजेंट नहीं करते, एफ से। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज ए रिलेशन। रिलेशन भी फ्रॉम ए टू बी होता है, तो फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज ए रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ set A is related to unique or one and only one unique element of set B। तो पहले इतने पार्ट को आप रे डायग्राम से समझिए। आपके पास एक सेट ए है, एक सेट बी है। यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स है x1 x2 x3। सपोज बी सेट है y1 y2 y3 y4। तो एक रिलेशन हम ये इसमें बनाते हैं, x1 इज रिलेटेड टू y1, x1 is related to y2, x2 to y3, x3 to y4। अब यहाँ पे a का हर एलिमेंट b के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड तो है, लेकिन एक x ऐसा है, इस केस में x1, वो b के एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेटेड है। आप इसको याद रखने के लिए ऐसे कह सकते हैं, एक तीर से दो शिकार। तो एक एलिमेंट सेट a का एक से ज्यादा y से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। एक दूसरे टाइप का सीन बनेगा। अब ये देखिए, सेट ए, सेट बी, x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4। ये मान लीजिए हम ऐसे बनाए रिलेशन, x1 रिलेटेड टू y1, x2 टू y2। अब ये वाले रिलेशन में सेट ए का ईच एलिमेंट, हमने ये कंडीशन लगाई थी ना, दिस इज a relation in which each element of set A is related। यहाँ ईच एलिमेंट तो रिलेटेड था लेकिन ये वाली कंडीशन वायलेट हो रही थी, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी x1 एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेटेड था। यहाँ पे सेट ए में एक ऐसा एलिमेंट बच गया जो किसी भी बी के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो ये दोनों ही नॉट फंक्शंस, क्योंकि इसमें फंक्शन की दो पार्ट में डेफिनेशन है। एक तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड, और रिलेट होके वो यूनिक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। तो फर्स्ट में यूनिक वाली कंडीशन वायलेट हो रही है, सेकंड में सेट ए में एक एलिमेंट बच गया। तो अब इस तरह का डायग्राम होगा, रे डायग्राम फंक्शन का। सेट ए, सेट बी, x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4। सपोज x1 is related to y1, x2 to y2, x3 to y2। ये फंक्शन होगा क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। दो डिफरेंट एक्स सेम वाई से रिलेट हो सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा एरो नहीं होना चाहिए। एक तीर से दो शिकार नहीं हो, दो तीर जाके एक निशाने पे लग सकते हैं, आप इसको ऐसे याद रखिए। तो सेम एक्स कांट बी रिलेटेड टू टू वाई, बट टू डिफरेंट एक्स कैन बी रिलेटेड टू सेम वाई। ठीक है।
अगर इसे आप इस तरह से याद रखें तो आपको और आसानी होगी। एक बच्चे की 2 माँ नहीं हो सकती, लेकिन 2 बच्चों की 1 माँ हो सकती है। इस तरीके से भी आप इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से याद कर सकते हैं। तो इफ f is a function from a to b and x comma y belongs to f। अब यहां पे जो f बनेगा ना, इस वाले केस में f क्या बनेगा, x1 रिलेटेड टू y1, x2 टू y2, x2 टू y3, x3 टू y2। तो हम इसमें कहेंगे y1 इज f ऑफ x1। अगर x1 y1 से रिलेटेड है तो y1 को f ऑफ x1 कहेंगे। हम इस फॉर्मेट में जनरली नहीं लिखते। y2 इज f ऑफ x2 एज वेल एज f ऑफ x3, क्योंकि y2 जो है x2 से भी रिलेटेड है, x3 से भी रिलेटेड है। तो इफ f इज a function from a to b and xy belongs to f, then we write what we write, y is equal to fx। We write y is equal to fx and we call y as image of x। ये जो y1 है ना, ये x1 की इमेज है, y2 is image of x2 as well as x3। तो if y is equal to fx, we call y as image of x under f, under the function f। x को भी कुछ नाम दे दीजिए, and x is known as pre-image of y। x is known as pre-image of y। तो एक बार से इसको फिर से समझते हैं। x1 x2 x3, y1 y2 y3 y4, x1 related to y1, x2 to y2, x3 to y2। तो y1 is image of y1 is image of x1 and we write y1 is f of x1। y2 is image of x2 and x3। एक x की 2 इमेज नहीं होंगी, 2 डिफरेंट x की सेम इमेज हो सकती है, नहीं तो वो फंक्शन नहीं होगा। y2 is image of x2 and x3 and we can write y2 is f of x2 as well as f of x3। तो डोमेन क्या होगी, डोमेन इज सेट ऑफ प्री इमेजेस। डोमेन इज डिफाइंड एज सेट ऑफ प्री इमेजेस। तो प्री इमेजेस सेट ए, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड, तो ए का हर एलिमेंट किसी ना किसी y की प्री इमेज होगा। तो सिंपली डोमेन इज सेट ए। व्हाट इज रेंज, रेंज इज सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस। अब इमेजेस क्या क्या है, y1 f of x1, f of x2, f of x3। तो इमेज क्या होगी, y is equal to fx where x belongs to डोमेन। तो रेंज की डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल fx such that x belongs to डोमेन। अब इसका एक ग्राफिकल टेस्ट भी होता है, इसको कहेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट। किसी ग्राफ को देखते ही कैसे पता लगाएं ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है या कर्व का ग्राफ है, फंक्शन नहीं है। वर्टिकल लाइन टेस्ट इसको मैंने नाम दिया है। 2 ग्राफ देखे पहले, ये एक पैराबोला है। अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। वर्टिकल लाइन मीन्स लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये वाला एक्स है, ये वर्टिकल लाइन इसको एक तो यहाँ कट कर रही है, कि यहाँ कट कर रही है। तो ये 2 पॉइंट आ गए सेम एक्स पे। इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है ना। वाई की इस एक्स पे एक वैल्यू ये हो गई और इस सेम एक्स पे वाई की एक वैल्यू ये हो गई। तो सेम एक्स पे 2 वाई आ गए।
सिमिलरली इस x पे ये 2y आ गए, तो ये वाला y आ गया एक, ये y हो गया। इस x पे भी y की एक वैल्यू ये हो गई, क्योंकि ये यहाँ कट कर रहा है, एक वैल्यू ये हो गई, तो नॉट ए फंक्शन। तो जब वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी कर्व को, तो वो कर्व फंक्शन नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, if we have this type of function graph, it will be a graph of function, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ करेंगे, each vertical line will cut the graph only at one point. इस x पे एक ही y आएगा, ये वाला। इस x पे भी y की एक ही वैल्यू है, इस x पे भी y की एक ही वैल्यू है, इस x पे भी y की एक ही वैल्यू है, इस x पे भी y की एक वैल्यू है। तो ईच x पे y की वन एंड ओनली वन वैल्यू आ रही है, कि जो कि फंक्शन के लिए एसेंशियल है। तो इफ ए वर्टिकल लाइन meet the curve, meet the graph only at one point, then that graph represent function, otherwise it won't be function. तो बाद में जब एमसीक्यू करेंगे तो हम उसमें आपको एक उसमें 4 ग्राफ दिए हो सकते हैं, एंड यू मे बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई। आपसे पूछा जा सकता है कि फॉलोइंग में से कौन सा ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है, या कौन सा ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं है। सपोज 3 ग्राफ फंक्शन के दे दिए, एक सिंपल कर्व का दे दिया जो फंक्शन नहीं है, तो वहां आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ फंक्शन। या आपको एक फंक्शन का ग्राफ दे दिया, 3 जो है ऐसे ग्राफ दे दिए जो सिंपल कर्व के फंक्शन नहीं है, तो वहां आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंट्स ए फंक्शन। तो अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पे आ जाते हैं, जो हमने 12th में हमारा मेन टॉपिक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो इसमें हमारे पास 2 टाइप है, वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। तो कई बार क्या होता है, ऐसा भी देखा एग्जाम में, कि आप वन वन फंक्शन पढ़ के गए, क्वेश्चन भी वन वन फंक्शन का आया, लेकिन वहां पे उसका नाम पूछ लिया एग्जामिनर ने कि शो दैट द फंक्शन इज इंजेक्टिव। अब आपको वो वन वन फंक्शन का दूसरा नाम नहीं पता, तो क्वेश्चन आते हुए भी वो बच्चे कई बार सॉल्व नहीं कर पाते। तो दोनों नाम शुरू से हर क्वेश्चन में आप याद करें। चाहे बुक में वन वन लिखा है तो वहां अपने आप से बोले ये फंक्शन वन वन है, और इंजेक्टिव भी इसको कहते हैं, ताकि आपको एग्जाम में आते हुए गलत ना हो। तो पहले इसका हम रे डायग्राम बनाएंगे, तो वहां से समझेंगे। सपोज वी हैव 2 सेट्स ए बी, ए में x1 x2 x3, बी में y1 y2 y3 y4। एक और सिचुएशन बनाएंगे सी की। एक हम एग्जांपल इसमें बनाएंगे वन वन फंक्शन का, एक विच इज नॉट वन वन। x1 related to y1, x2 to y2, x3 to y2। दिस इज नॉट वन वन, अभी बताते हैं वन वन क्यों नहीं है ये। इसमें x1 y1 से, x2 y2 से, x3 y3 से। इसमें क्या है कि एक इमेज y2 किस किस की इमेज है, दो डिस्टिंक्ट x की, दो डिस्टिंक्ट x की सेम इमेज है, तो फंक्शन वन वन नहीं होगा। दो डिफरेंट x पे सेम y आ गया, तो फंक्शन वन वन नहीं होगा। दो डिफरेंट x पे सेम y आने से फंक्शन वन वन नहीं होगा। एक x पे दो y आने से तो फंक्शन ही नहीं होगा। दोनों बातों में फर्क है। एक x पे दो y आ गए तो फंक्शन ही नहीं होगा, लेकिन दो डिफरेंट x पे सेम y आ सकता है, वो फंक्शन होगा, लेकिन वन वन नहीं होगा। मैनी टू वन, दो x पे एक y, तीन x पे एक y, तीनों x एक y से रिलेटेड हो जाए, चार x एक y से रिलेटेड हो जाए, मैनी टू वन हो गया, मैनी x टू वन y। लेकिन
ये वाला है, इसमें ईच एक्स इज रिलेटेड टू डिफरेंट वाई, तो कोई भी दो एक्स की सेम इमेज नहीं है, कोई भी दो एक्स की सेम इमेज नहीं है। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज said to be 1 1 और इंजेक्टिव। 1 1 और इंजेक्टिव सेम होता है, इस वर्ड को याद कर लीजिए। इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 implies x1 इक्वल टू x2 फॉर ऑल, ये ऑल फॉर ऑल का सिंबल होता है, x1 x2 इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन विच इज a इन दिस केस। एफ x1 इक्वल टू एफ x2 तभी हो जब x1 इक्वल टू x2 है। सपोज एफ x1 इक्वल टू एफ x2 इस केस में आ जाए, x1 नॉट इक्वल टू x2, जैसे यहाँ पे x2 नॉट इक्वल टू x3 है, लेकिन इन दोनों की f वैल्यू इमेज सेम है, तो ये 1 1 नहीं है। तो एफ x1 इक्वल टू एफ x2 से आपके पास क्या आना चाहिए, x1 इक्वल टू x2। इसी को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, और x1 नॉट इक्वल टू x2 मीन्स प्री इमेज इज डिफरेंट, दो डिफरेंट x है, तो इट शुड इम्प्लाई देयर इमेजेस आर आल्सो डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस मस्ट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। आप इसको ऐसे मानिए, मिरर मान लीजिए, बीच में यहाँ पे कोई मिरर लगा हुआ है, ठीक है, फंक्शन एक मिरर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब मिरर के सामने ये दो बंदे x2 x3 खड़े हो गए और इनकी एक ही इमेज बन रही है। दो व्यक्ति मिरर के सामने खड़े हो गए, उनकी एक ही इमेज बन रही है, एक ही शक्ल नज़र आ रही है, तो वो 1 1 नहीं होगा। लेकिन उसके सामने, मिरर के सामने जितने अलग अलग लोग खड़े, सबकी शक्लें अलग अलग नज़र आएँ, ठीक है, तो प्री इमेजेस को आप पर्सन मान लीजिए टाइम बीइंग के लिए। तो अगर अलग अलग प्री इमेजेस है, अलग अलग बंदे हैं, तो उनकी इमेजेस, उनकी शक्लें भी अलग अलग हो, तो फंक्शन 1 1 है। तो आप इसको इस तरीके से समझिए। फंक्शन 1 1 कब नहीं होगा? फंक्शन 1 1 तब नहीं होगा जब आप कोई दो ऐसे एक्स ढूंढ पाएँ, जैसे कि इसमें है, दो डिस्टिंक्ट एक्स ढूंढ पाएँ जिनकी इमेज सेम हो, दो ऐसे बंदे ढूंढ पाएँ जो मिरर के सामने खड़े हैं और शक्लें सेम आ जाएं। तो ये एग्जाम्पल से बेटर समझ में नहीं आएगा, पहले मैं इसका ग्राफिकल टेस्ट भी बताता हूँ। ग्राफिकल टेस्ट, इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहेंगे। ये भी 1 मार्कर में बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, और ये भी ऐसा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन काफ़ी, तो इसको टीचर ही नहीं कराते कंसेप्ट को, एग्ज़ाम में आता है 100 में से एक बच्चे को मुश्किल से आता है, लेकिन इतना आसान है कि 100 में से 100 बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए। तो अब हम फंक्शन के ग्राफ लेंगे जिसमें एक फंक्शन 1 1 होगा, एक 1 1 नहीं होगा। तो ग्राफ से देखते ही कैसा पता लगेगा कि ये ग्राफ 1 1 फंक्शन का है या नहीं। एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है। यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन में लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे कट कर रही है। साइन एक्स कॉस एक्स के कर्व में 2 से ज़्यादा पे भी कट करेगी, तो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है। तो इससे क्या पता लग रहा है, इन दोनों की एक्स वैल्यू, मान लीजिए ये x1 है, ये x2 है, इन दोनों की एक्स वैल्यू तो अलग अलग है, x1 यहाँ है, x2 यहाँ है, लेकिन दोनों पे y कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, तो दोनों डिस्टिंक्ट x की सेम इमेज आ रही है, दो डिस्टिंक्ट x की सेम इमेज आ रही है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, इन दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है, तो इन दोनों की ये प्री इमेजेस तो डिस्टिंक्ट है, लेकिन इनकी इमेजेस y कोऑर्डिनेट सेम है। तो जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को, ग्राफ को 2 जगह कट करे या 2 से ज़्यादा जगह कट करे, तो वो ग्राफ जो है 1 1 फंक्शन का नहीं होगा, वो
मैनी टू वन फंक्शन होगा। मैनी टू वन जनरली बुक्स में नहीं लिखा तो आप उसे कहेंगे नॉट वन वन। नॉट वन वन को मैनी टू वन भी कहते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आता है विच इज़ नॉट वन वन तो नॉट वन वन लिख देना। अगर एग्ज़ाम में ऐसे पूछते हैं विच ग्राफ इज़ ग्राफ ऑफ मैनी टू वन फंक्शन तो उसको मैनी टू वन कह देना। अब इस ग्राफ में देखिए हर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो हर एक्स का एक ही वाई है। इस एक्स पे वाई की ये वैल्यू है, इस एक्स पे वाई की एक ही वैल्यू है। ग्राफिकल टेस्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है? इफ़ ए लाइन पैरेलल टू, या हॉरिजॉन्टल लाइन लिख लीजिए, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस meet the curve only at one point, then graph represent one function, तो बड़ा आसान को है कंसेप्ट। आपने क्या करना है, ग्राफ आपको दिए होंगे, आपने बनाने थोड़ी है ग्राफ बनाने को आपसे 12th में कोई पूछेगा भी नहीं। कर्व ट्रेसिंग अब बहुत पहले से सिलेबस से कट चुका है, अब बुक्स में भी नहीं है। पहले बुक में होता था लेकिन कभी पूछते नहीं थे, अब तो बुक्स से भी हटा दिया है। तो ग्राफ आपको बने होंगे, आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर वो एक से ज़्यादा जगह कट कर रही है तो वो फंक्शन वन वन नहीं होगा। अगर हर हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो वन वन फंक्शन होगा। तो अब जो हम है इसके क्वेश्चंस करते हैं, जो मेन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 1, शो दैट f फ्रॉम r टू r। अब ये फंक्शन r टू r है, n टू n है, ये बड़े ध्यान से पढ़िए। सेम फंक्शन वन वन होगा डिफरेंट डोमेन में, और सेम फंक्शन वन वन नहीं होगा जब उसकी डोमेन चेंज कर देंगे। तो यह डोमेन आर है, फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5 इज 1 1। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे हर ओरिजेंटल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो ये 1 1 फंक्शन होगा। वी आर गिवन f ऑफ x इज 2x प्लस 5। रिमेंबर f इज फंक्शन फ्रॉम r टू r। तो let x1 x2 are any two elements of domain which is r in this case such that f of x1 is equal to f of x2। एक बार डेफिनेशन देख लीजिए दोबारा से। डेफिनेशन क्या थी, f(x1) इक्वल टू f(x2) आप लेके चलेंगे, उससे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे x1 इज इक्वल टू x2, और यू कैन शो दैट x1 नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाइज f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2)। तो ये पहले वाला केस प्रूव करना ज़्यादा आसान होता है। तो आप अज्यूम करेंगे f(x1) इक्वल टू f(x2), वहाँ से शो करेंगे x1 इक्वल टू x2। और ये नॉर्मली क्वेश्चन जिसने थोड़ी भी ढंग से पढ़ाई की है बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। तो f(x1) क्या होगा, f(x2x प्लस 5) है, तो f(x1) होगा 2x1 प्लस 5, f(x2) होगा 2x2 प्लस 5। तो यहाँ से 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 2x1 इक्वल टू 2x2, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो f(x1) इक्वल टू f(x2) से हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, x1 इक्वल टू x2। सो वी कैन राइट देयरफॉर f इज 1 1। मैंने कहा था ना 1 1 का दूसरा नाम भी साथ के साथ ही आप क्वेश्चन में नहीं दिया, प्रैक्टिस कीजिए 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये 1 1 भी है और इंजेक्टिव भी है क्योंकि दोनों एक ही बात है। let us take next question 2। शो दैट स्टूडेंट, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी
ये वीडियो बड़े ध्यान से देखेंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे। शो दैट एफ फ्रॉम, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसके हम सेम उसके क्वेश्चन 2 करेंगे डिफरेंट डोमेन पे। शो दैट एफ फ्रॉम R to R डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज़ नॉट 1 1, नॉट 1 1 और नॉट इंजेक्टिव भी पूछ सकता है, ध्यान रखिए। तो जब हमें नॉट 1 1 शो करना है, 1 1 शो करना है, तो आप बताएंगे हर बच्चे की माँ अलग है, ध्यान रखिए, हर बच्चे की शक्ल अलग दिखाई देगी शीशे में, हर डिफरेंट एक्स का डिफरेंट वाई होगा। तो fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे, वहाँ से x1 इक्वल टू x2 शो करेंगे। लेकिन नॉट में आपने क्या करना है, आपको बताना है कि 2 बंदे मिरर के सामने खड़े हैं लेकिन उनकी शक्ल एक है। कम से कम ऐसे 2 बंदे ढूंढ के दिखाएंगे, ऐसे 2 बच्चे ढूंढ के दिखाएंगे जिनकी माँ एक ही है, तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, 2 ऐसे नंबर ढूंढिए जिनका स्क्वायर सेम हो। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना, और +1 का स्क्वायर भी 1 होता है। मिल गए ना आपको 2 बंदे, -1 और 1, जिनका स्क्वायर सेम है, जिनकी इमेज या इमेज क्या है, fx क्या है, एक्स स्क्वायर। तो -1 और 1 ऐसे 2 बंदे हैं जिनकी शक्ल मिरर के सामने सेम बनेगी, जिनकी इमेज सेम बनेगी। -2 का स्क्वायर भी 4 है, +2 का स्क्वायर भी 4 है, तो और 2 बंदे मिल गए। तो आपको सारे नहीं ढूंढने, आपको केवल 2 ऐसे एक्स ढूंढने हैं जिनका fx सेम आ रहा हो और वो दोनों एक्स अलग अलग हो। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f ऑफ -2 इज़ 4, -2 का स्क्वायर 4, f ऑफ 2 इज़ 4, आप कोई भी लिख सकते हैं, f ऑफ -1 और f ऑफ 1 से भी कर सकते हैं। तो हमें मिल गया f ऑफ -2 इज इक्वल टू f ऑफ 2, 2 इमेज सेम मिल गई, लेकिन ये किन बंदों की इमेज है, -2 और 2 की, जो कि अलग अलग है। तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू f ऑफ 2, but -2 is not equal to 2, therefore f is not 1 1। अब हर फंक्शन में हम ग्राफ नहीं बना सकते, लेकिन इसको मैं ग्राफ से भी बता देता हूँ, नॉट 1 1 और नॉट इंजेक्टिव। ये पैराबोला है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये 1 1 नहीं है, ये R to R था। इसी फंक्शन को मैं लेता हूँ, शो दैट f फ्रॉम n to n डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 1 1। तो पहले था रियल नंबर, तो मुझे वो जो 2 बंदे ढूंढने थे ना जिनकी इमेज सेम है, वो रियल नंबर में से ढूंढने थे। तो रियल नंबर में आपके पास -1 भी था, +1 भी था, -2 भी था, +2 भी था। लेकिन अब मुझे कौन सा सेट दे रखा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से, 1 2 3 अप टू चलता जाएगा। तो 2 ऐसे नेचुरल नंबर क्या आप ढूंढ पाएंगे जिनका स्क्वायर सेम है, मुझे तो नहीं मिले। 1 का स्क्वायर 1, तो 1 किसी और का स्क्वायर नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4 अलग आ गया, 3 का स्क्वायर 9। तो कोई भी 2 नेचुरल नंबर ऐसे आपको नहीं मिलेंगे जिनका स्क्वायर सेम आए। रियल नंबर में क्यों मिल रहे थे, क्योंकि वहाँ माइनस भी थे हमारे पास, तो -1 और 1 का स्क्वायर सेम था, -2 और 2 का स्क्वायर सेम था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ में प्रूव करना, तो जब भी प्रूव करना होता है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 x1 x2 लेंगे, लेट x1 x2 कहाँ पे लेंगे हम, सेट डोमेन में, डोमेन n है, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अब हम शो करेंगे कि x1 इक्वल टू x2 होगा, तो fx एक्स स्क्वायर है तो fx1 x1 स्क्वायर होगा, fx2 x2 स्क्वायर होगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए और इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। सिंपल फार्मूला जो 9th में पढ़ा है आपने, x1 माइनस x2 x1 प्लस x2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी, a प्लस बी।
तो अब इससे दो कंक्लूजन आने चाहिए, x1 इक्वल टू x2। मैंने सिर्फ यही लिखा। होगा क्या, प्रोडक्ट कब जीरो होती है, तो फर्स्ट नंबर जीरो या सेकंड नंबर। तो x1 प्लस x2 जीरो, ये भी एक ऑप्शन बनता है। लेकिन x1 क्या है, नेचुरल नंबर, x2 क्या है, नेचुरल नंबर, ये दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो दो नेचुरल नंबर का सम कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, नेचुरल नंबर में नेगेटिव होता नहीं। तो जब दो नंबर को ऐड करके जीरो तो तभी आएगा ना, जब दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हों। एक 2 है तो दूसरा -2 हो, तभी जोड़ के जीरो आएगा। जब दोनों नेचुरल नंबर है तो सम जीरो नहीं हो सकता। तो लिखेंगे x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो एज x1 x2 बोथ आर नेचुरल नंबर। तो हमने शुरुआत की थी fx1 इक्वल टू fx2 से, और हम आ गए कंक्लूजन x1 इक्वल टू x2 पे। तो fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। अब आप बड़े आराम से लिख सकते हैं f इज़ 1 1। अब 1 1 का दूसरा नाम भी ध्यान रखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में चाहे वो 1 1 पूछे या इंजेक्टिव, कई बार एग्जामिनर टेस्ट करता है आपकी नॉलेज को, वो 1 1 वर्ड यूज़ ना करके इंजेक्टिव कर दे। आपने पढ़ा है लेकिन वर्ड ही याद नहीं आया, तो ये उस तरह की बात होती है कि जेब में पैसे हैं, बाज़ार गए, सामान खरीद नहीं पाए, क्योंकि हमें ये याद ही नहीं था कि हम जेब में पैसे लेके भी चले हैं। तो 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव कहते हैं। ऐसा ना हो कि आपको आता हो और आप कर ही नहीं पाए, फिर एग्ज़ाम से बाहर आते ही याद आ जाती है ये वाली बातें, जब दूसरा बच्चा बताता अरे ये तो 1 1 ही तो था, इंजेक्टिव का दूसरा नाम यही था, तब फिर बड़ा दुख होता है। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट f from R to R defined as fx equal to x cube plus 1 is 1 1। ये मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी इसको मैं लिखवाऊंगा अलग से। जब भी फंक्शन R to R हो, जब कोई ख़ास बात बताई जाती है तो उसको ध्यान से सुने, उसके एक एक पॉइंट को। जब भी फंक्शन R to R, ये MCQ में बड़ी हेल्प करेंगे। जब भी फंक्शन R to R हैं और फंक्शन में इवन पावर हैं, x2, x4, x6, x8, जितनी भी पावर है ना फंक्शन में, सारी पावर इवन है, तो वो 1 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। ऑन टू आगे पढ़ेंगे। जब फंक्शन के अंदर सारी पावर ऑड हैं और फंक्शन R to R है, एन टू एन की नहीं मैं बात कर रहा, R to R है, सारी इवन पावर हैं, तो 1 1 नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। फंक्शन R to R है और सारी पावर ऑड हैं, तो वो फंक्शन 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। MCQ में आता है, आपको सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा टिक लगाइए। इवन पावर हैं, R to R है, तो नॉट 1 1, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ऑड पावर्स हैं, फंक्शन R to R हैं, तो फंक्शन इज़ 1 1 एंड ऑन टू। तो यहाँ तो हमें शो करना है, MCQ नहीं है। तो इसमें ऑड पावर्स हैं, तो ये 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। तो अभी तो हम 1 1 पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो fx इज़ एक्स क्यूब प्लस 1। लेट x1 x2 आर एनी टू रियल नंबर सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो मुझे शो करना है x1 इक्वल टू x2। तो fx1 क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1 है, तो ये x1 क्यूब प्लस 1, ये x2 क्यूब प्लस 1। तो 1 1 कैंसिल हो गया, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। x1 का क्यूब और x2 का क्यूब जब सेम है, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, तो क्या x1 इक्वल टू x2 ही एक ऑप्शन होगा या और भी कोई ऑप्शन होगा? दो ऑप्शन होंगे। x1 इक्वल टू x2 अगर आप इसके फैक्टर बनाएं तो ये बनेगा x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x1 माइनस x2 a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें पहला फैक्टर x1 माइनस x2 0 होगा, तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। ये कभी भी 0 नहीं होगा। दिस कांट बी 0 एज x1 x2 आर
रियल नंबर। अब ये क्यों ज़ीरो नहीं होगा? अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे ना, इसको x1 में क्वाड्रेटिक मान लीजिए, तो a हो गया 1, फिर b हो गया x2, c हो गया x2 स्क्वायर, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो रियल रूट नहीं होते, रियल नंबर में ज़ीरो नहीं होगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर होगा फंक्शन, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे में मैक्सिमम रियल टू रियल है, तो जब भी रियल नंबर होंगे ना तो डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आता है तो क्या लिखते थे 10th क्लास में? देयर इज़ नो रियल रूट। ये नहीं कहते थे हम रूट नहीं है, हम ये कहते थे देयर इज़ नो रियल वैल्यू, नो रियल रूट। तो आर के अंदर जीरो नहीं होगा, रियल नंबर के अंदर जीरो नहीं होगा, तो सेकंड फैक्टर जीरो नहीं होगा, तो प्रोडक्ट तो जीरो है। जब दो नंबर की प्रोडक्ट जीरो है, आपको पता है सेकंड नंबर तो जीरो हो नहीं सकता, तो फिर प्रोडक्ट को जीरो कौन बनाएगा? फर्स्ट नंबर को ही जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ x1 माइनस x2 को ही जीरो होना पड़ेगा, तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। आप यहाँ से एग्ज़ाम में आए ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, सीधा लिखेंगे x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि रियल नंबर में अगर दो नंबरों का क्यूब सेम है तो नंबर सेम होंगे, स्क्वायर सेम है तो नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 है, +2 का स्क्वायर भी 4 है। लेकिन अगर क्यूब है, दो नंबरों के क्यूब सेम है, तो वो नंबर भी सेम होंगे। ठीक है, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो अब हम कह सकते हैं f इज़ 1 1, f इज़ 1 1। Show that function f from R to R defined as fx greatest integer x is not 1 1। अब नॉट 1 1 है, ध्यान रखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, फंक्शन को एक मिरर मान लीजिए। नॉट 1 1 है तो दो बंदे ढूंढ के लाइए जिनकी शक्लें सेम हो, दो डिफरेंट एक्स का सेम एफ एक्स आए, तो ठीक है। ऐसे दो बच्चे ढूंढिए जिनकी मदर सेम है, ठीक, आपको किसी तरीके से तो याद आ ही जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो आपको बड़ा आराम से पता है कि दो डिस्टिंक्ट एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम हो सकता है। 2.3 पे वैल्यू निकालिए, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2, तो ये 2.3 और 2.4 ये दो डिफरेंट बंदे हैं, लेकिन इनकी शक्लें क्या आ रही हैं? सेम आ रही है, 2, इनकी इमेज क्या आ रही है? 2। तो आप लिखेंगे f ऑफ 2.3 इज इक्वल टू f ऑफ 2.4, बट 2.3 इज नॉट इक्वल टू 2.4। तो आज मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपको 1 1 फंक्शन, तो बच्चों आज टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैंने आपको 1 1 फंक्शन, पहले फंक्शन के बारे में बताया, फिर उसका ग्राफिकल टेस्ट, फिर 1 1 फंक्शन को डिफ़ाइन किया रे डायग्राम से, डेफिनेशन से, ग्राफ से बताया, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, फिर हमने कुछ सॉल्व एग्जांपल किए, हमने कुछ आपको एग्जांपल डिस्कस किए, बड़े डिटेल में मैंने बताया, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद हम ऑन टू फंक्शन करेंगे, फिर दोनों के क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं। ऐसा नहीं आता कि शो दिस इज़ 1 1, क्वेश्चन जनरली आता है इज़ द फंक्शन एफ 1 1 इज़ एफ ऑन टू, तो 1 1 ऑन टू एक साथ आते हैं जनरली। फिर नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, तो अभी इस टॉपिक में पढ़ने के लिए बहुत कुछ बाकी है। उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक है ये बच्चों को वैसे बहुत मुश्किल लगता है, फंक्शन का चैप्टर तो पढ़ना ही नहीं चाहते, तो उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट को जिस तरीके से मैंने समझाया है आपको बड़ा क्लियर होगा और आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको ये ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से लाभ ज़रूर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास जब भी मैं वीडियो नया अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ताकि आप उसको फटाफट कर पाएँ।
तो अगले वीडियो में आपके सामने फिर हम उपस्थित होंगे। हम पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में दो है, वन वन एंड ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर ऑन टू फंक्शन के साथ।